हेलो एवरीवन। मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल विजय वेब क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा एक नया टॉपिक है। वो टॉपिक है भारत टैक्सी। अब ये भारत टैक्सी क्या है, ये मैंने आपको पढ़ाने का यानी आपको इसके बारे में बताने का क्यों सोचा है। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ये आपको जैसा कि आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा है भारत टैक्सी, यानी एक प्रकार की टैक्सी है और ये क्यों चालू की जा रही है, क्या इसका उद्देश्य है, ठीक है, उसको यहाँ पर हम समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत टैक्सी क्या है। भारत 2027 से दिल्ली में भारत टैक्सी लॉन्च करने जा रहा है। यानी ये कब लॉन्च होगी, कब स्टार्ट होगी, ये 2027 में, अभी ये प्रारंभ नहीं हुई है। और इसका एक मुख्य उद्देश्य अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसका मुख्य उद्देश्य जो दिल्ली में पॉल्यूशन फैल रहा है उसको कुछ स्तर पर कम करना, ये इसका एक मुख्य उद्देश्य है। जो भारी वाहनों का जो जमावड़ा है दिल्ली में उसको भी कम करना। जो मेट्रो है और जो सिटी बस है उसकी वजह से काफ़ी हद तक, यानी काफ़ी हद तक नहीं, बहुत हद तक जो ट्रैफिक है वो कम हुआ है। ओके, आप अगर कभी दिल्ली गए हो या जाओगे तो आप देखना है कि जो मेट्रो है और जो सिटी बस है उन्होंने कितना ट्रांसपोर्ट यानी कितनी जनसंख्या को वहाँ पर कवर करके रखा हुआ है। तो जो भारत टैक्सी चलाई जा रही है तो इसका एक मुख्य उद्देश्य मैं यहाँ पर मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि ये भी है कि पॉल्यूशन को कम करना। भारत टैक्सी लॉन्च करने जा रहा है जो देश की पहली सहकारी संचालित टैक्सी होगी। सहकारी का मतलब होता है कोऑपरेटिव रन टैक्सी, यानी इसमें सरकार का शेयर होगा। इसमें सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा संचालित की जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो ये भी आप बता सकते हैं। आपसे अगर ईयर पूछा जाए कब तक चालू होगी तो आप ये भी इसको एग्जाम में बता सकते हैं। कमीशन मॉडल, यानी जो कमीशन लोगों जो ड्राइवर्स को मिलता है वो कमीशन कैसा क्या रहेगा। कमीशन फ्री रहेगा, डायरेक्ट सीधा ड्राइवर के अकाउंट में पैसे जाएंगे, वो यहाँ पर बताया गया है। शुरुआत में शून्य कमीशन मॉडल है, यानी शुरुआत में जो भी कमीशन होगा वो कोई नहीं काटा जाएगा। सीधे यात्रा का जो भी भुगतान होगा वो सीधे ड्राइवर को दिया जाएगा, यानी किसी कंपनी को नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आप अभी कोई भी भुगतान करते हैं वो कंपनी को जाता है, ठीक है, जैसे उबर ओला को आप माने, ठीक है। प्रस्तावित 20% सहकारी शुल्क जिसे बाद में ड्राइवरों को प्रोत्साहन के रूप में पुनः वितरित किया जाएगा, ठीक है। अब ये किसके सहयोग से ये पहल की जा रही है, तो भारत टैक्सी एक सहयोगी पहल है जिसमें नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एनजीडी, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड इसमें शामिल है। यानी इन सब की सहयोग से ये भारत टैक्सी संचालित होगी। उद्देश्य जो मैंने आपको बताया था वो इसमें नहीं दिया गया। डिजी लॉकर, उमंग, एपीआई सेतु से एकीकृत राष्ट्रीय तक टैक्सी प्लेटफॉर्म का निर्माण करना। यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य जो मैंने आपको बताया था वो भी एक है। मूल्य निर्धारण रीति सामान्य परिस्थितियों में सर्ज प्राइसिंग नहीं है बल्कि डायनामिक प्राइसिंग केवल परिस्थितियों में है। यानी इसकी जो रेट्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये थी भारत टैक्सी और इसके बारे में आप लोगों को अपडेट रहना चाहिए क्योंकि ये आगे फ्यूचर में संचालित होने वाली है, ठीक है। ओके, तो आप लोगों को हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना है और बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।